लो जी, बैंकों में आ गई बम्पर भर्तियां। बहुत समय से इंतजार था, खासकर से उन बेरोजगार लोगों को जो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। अचानक ये पिछले 3 और 4 महीने में ऐसा माहौल हो गया कि पता नहीं वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। हाँ जी, रीजनल रूरल बैंक यानी जो पूरे भारत में ग्रामीण बैंक्स हैं, उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आईबीपीएस इस नोटिफिकेशन को जारी करता है, सारे एग्जाम भी वो कराता है। उसका सारा शेड्यूल 1 जुलाई को आ चुका है। उसका पूरा डिटेल हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट में भी जाके उसको देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल, वो पूरी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एज आपकी क्या है, कैसे कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास उसमें लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने क्या कहिए, आपके 4 महीने हैं। इन 4 या 3 महीनों में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए अभी हमने फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की चालू कर दी हैं। उसके लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन में जाके अपने आप को इस ऐप को डाउनलोड करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हम लोग करवा रहे हैं। पहले जो होगी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होंगी डेली है, क्योंकि अब हम लोगों को आदत बना लेनी चाहिए कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करें। जब एग्जाम होगा तो ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि किसने ऑनलाइन पढ़ा है, किसने ऑफलाइन। सिंपल आपका एग्जाम होना है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, उसके सिलेक्शन के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हम बाद में जारी करेंगे। फिलहाल आप फटाफट जो लोग हैं ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और अपनी रिक्वेस्ट इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस के लिए आप लोग भेज दीजिए। और ये जो क्लासेस होंगी वो नो डाउट बिल्कुल नेशनल स्टैंडर्ड की होंगी। जो करिकुलम होगा एग्जैक्टली जो बैंकिंग एग्जाम आईपीएस आरआरबी में आता, सेम वही करिकुलम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कोरोना के नाम पर हम लोग ये फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आईबीपीएस का एक पीडीएफ ओपन किया है और इसमें मैं बात करने वाला हूं रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज की। देखिए, काफी दिनों से लॉकडाउन की वजह से हमारी प्रिपरेशन रुकी हुई थी। वैसे हम लोग घर में अपनी तैयारी पे लगे हुए थे, बट कोचिंग सेंटर पे नहीं जा पाना, इस वजह से भी काफी हद तक हमारी प्रिपरेशन रुक गई थी। फॉर्म नहीं आ रहे थे, इसलिए काफी बच्चे होपलेस हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आरआरबी ने 2 दिन पहले अपनी वैकेंसी रिलीज की हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों, गुड न्यूज ऐसे भी है कि लगभग 9000 से ज्यादा पदों पर आईबीपीएस आरआरबी ने अपनी वैकेंसी रिलीज की हैं। आज इस वीडियो में आपको हर एक बात बताने वाला हूं आरआरबी एग्जाम से जुड़ी हुई। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरआरबी किस तरह की वैकेंसी निकालता है। तो आरआरबी मुख्यतः 2 तरह की वैकेंसी निकालता है, ग्रुप ए की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट। जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ग्रुप ए की पोस्ट के अंदर ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 अलग अलग डिवाइड हैं, जबकि ग्रुप बी के अंदर ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज या जिसे हम क्लैरिकल कह लेते हैं, वो ग्रुप बी के अंदर आता है। यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। मैंने हाईलाइट किया है नेम ऑफ आरआरबी। ये आरआरबी जो भी बैंक हैं आरआरबी के अंडर आने वाले, वो सभी बैंकों के नाम दिए गए हैं। उनके स्टेट कहाँ कहाँ पे वो बैंक काम करता है वो दिया गया है, और लोकल लैंग्वेज। देखिए, आरआरबी का मतलब ही होता है कि रूरल एरियाज में जो बैंक बनाए गए हैं तो वहां पे जो लैंग्वेज चलती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे गुजरात में अगर रूरल एरियाज में बैंक हैं, लोग वहां पे जाते हैं बैंक के किसी काम से, और जो बैंक में बैठा है उसे गुजराती नहीं आती है, दोनों तरफ से जो इंटरेक्शन होना था वो मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे इसलिए आरआरबी लोकल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करता है। यदि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप ऐसे ही बैंक या ऐसे ही स्टेट चूज करेंगे जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी होगी। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब ऐसी जगह है जहां पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है।
तो आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना है। अच्छी बात क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका डोमिसाइल है वहीं से आप फॉर्म भरें, ये जरूरी नहीं है आरआरबीज में। अगर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, मेरा उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो मैं किसी भी ऐसे क्षेत्र से फॉर्म भर सकता हूं जहां की लोकल लैंग्वेज मुझे आती है। मान लेते हैं मुझे पंजाबी आती है, तो मैं पंजाब से भी फॉर्म भर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। इस पैरा में लिखा गया है कि आप सभी तरह के फॉर्म भर सकते हैं, मतलब क्लैरिकल का फॉर्म भी भर सकते हैं, ग्रुप ए की तीनों पोस्ट का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। बट आपको जो फॉर्म है वो सेपरेटली फिल करना होगा और उसकी अलग अलग फीस आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजेस। देखिए एज का क्या है, यहाँ पे जो ऑफिसर ए के अंडर स्केल 3rd की पोस्ट आती है जिसे सीनियर मैनेजर कहा जाता है, उसमें 21 to 40 एज मांगी गई है। ज्यादा आसानी से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है कि जो इन डेट्स के अंदर या ड्यूरिंग दिस डेट पैदा हुआ है, जिसका बर्थ इन डेट या इसके अंदर हुआ है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से स्केल 2 में भी मेंशन कर दिया। स्केल 1 में हम पढ़ लेते हैं 18 to 30 एज है, यानी कि जिसका बर्थ 3 जुलाई 1990 से 30 जून 2002 के बीच या इन दोनों डेट्स में हुआ है, ऐसा एस्पिरेंट स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज की बात करें तो यहाँ पे एज है 18 से 28। पता कर सकते हैं इजीली कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2002 के बीच पैदा हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों बता दूं, रिजर्वेशन सेंट्रल की लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो सेंट्रल में रिजर्वेशन चलता है वही यहां पे भी चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो ग्रुप बी की पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट या क्लैरिकल हम कह लें, उसमें बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां जिस भी स्टेट्स का आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ऊपर जो टेबल दी गई थी उसमें हर एक स्टेट की लोकल लैंग्वेज मेंशन है। बात करते हैं स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपकी बैचलर डिग्री हो तो मान्य है। फिर से वही कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए यहाँ पे, और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन 2 पोस्ट के लिए नहीं मांगा हुआ है। मतलब हर एक ऐसा एस्पिरेंट जो ऐसी क्वालिफिकेशन और इस एज ग्रुप में आ रहा है वो इन दोनों फॉर्म्स को भरें, जरूर भरें। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अदर जो स्टेट हैं या कोई सा भी स्टेट की मैं बात कर लूं, वहां पे अभी लॉकडाउन और उसके कुछ समय बाद तक कोई भी फॉर्म निकलना काफी मुश्किल है। जैसे हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो यहां पे भी लॉकडाउन के बीच में जो प्रक्रियाएं थी सारी बंद कर दी गई थी। हालांकि उससे पहले कुछ पद निकाले गए थे, उनको अब जारी किया गया है, लेकिन उनका एग्जाम कब तक होता है इसके बारे में कोई पता नहीं है। अभी हम जान जाएंगे कि ये जो आरआरबी है इसका पूरा प्रोसीजर कब तक खत्म हो जाएगा। मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था, ऑफिस स्केल 2 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर बैंक में। यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से स्केल 2 की पोस्ट की बात करूं, इसमें अलग अलग फर्दर ये अलग अलग ढंग से डिवाइड हो जाता है। जैसे आईटी ऑफिसर की पोस्ट अलग आ गई, सीए की पोस्ट अलग आ गई, लॉ ऑफिसर की पोस्ट अलग आ गई, लॉ ऑफिसर की पोस्ट अलग आ गई हैं। तो इनमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बड़े ध्यान से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, मैं खासकर बात कर रहा हूं एक्सपीरियंस की, आप एक्सपीरियंस जरूर चेक कर लें। जैसे कि मैं सिर्फ आईटी ऑफिसर की बात करूं तो बैचलर डिग्री आपको इन सब्जेक्ट में चाहिए होती है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें
अगर ऑफिसर स्केल 3 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जाने तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए प्लस 5 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। क्वालिफिकेशन है ये 21 जुलाई 2020 तक कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 850 रुपीज जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है और हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए भी, जबकि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 175 रुपीज है। सेम ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी मान्य होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। देखिए हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 की और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज की। तो यहां पे क्या है, 2 पेपर होते हैं, पहला प्री, अगला मेंस। प्री में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और मैथ्स, जिसे कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह देते हैं। 40-40 यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे पूरे और 40-40 यानी कि 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन होंगे। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 45 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए। सेम पैटर्न है प्री का ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इस बात को पढ़ना जरूरी है, कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ जारी की जाती है जिसे क्वालिफाई करना जरूरी है। इन दोनों पोस्ट के मेंस एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में से ऑप्शन होता है, या तो आप हिंदी अडॉप्ट करेंगे या फिर आप इंग्लिश अडॉप्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, 200 कुल क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का और सेम पैटर्न फॉलो होता है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। जनरली ऐसे विद्यार्थी जो भी पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझ लें। एग्जामिनेशन में लैंग्वेज कौन कौन सी आएंगी, तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में पेपर होगा, और इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में हमारे पास ऑप्शन होगा वहां पे कि तीनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में हम पेपर दे सकते हैं। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आपका एक उत्तर गलत होता है तो उसका ऋणात्मक अंक काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्क्स काट लिए जाएंगे, वो है 1/4, यानी कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। 2 पैरा मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें यह बताया गया है कि जो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज की पोस्ट है उसमें जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो सिर्फ मेंस एग्जाम के बेसिस पे बनती है, जबकि ऑफिसर स्केल 1 की जो कट ऑफ बनती है, वह मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं दोनों को मिला के एक फाइनल कट ऑफ रिलीज की जाती है, उसके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बनती है। 2-3 जरूरी बातें और जान लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम फॉर्म भर सकते हैं वो आज यानी कि 1 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं और 21 जुलाई अंतिम तिथि दी गई है। ऑनलाइन एग्जाम जो प्री एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये टेंटेटिव डेट है वैसे। जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में निर्धारित किया गया है। जो इंटरव्यू है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए ये भी अक्टूबर नवंबर में करवाया जा सकता है। और जो अलॉटमेंट होंगे, सिलेक्शन के बाद जो अलॉटमेंट होंगे जनवरी 2021 में निर्धारित किया गया है। मतलब ये मान के चले कि पूरा प्रोसीजर जो है 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हर एक स्टेट के अंडर जितने बैंक आते हैं उनमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं सारी चीजें दी गई हैं। ये जो PDF है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर IBPS की ऑफिशियल साइट में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको इसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की में प्री के सेंटर बनाए गए हैं, जबकि मेंस का सिर्फ एक ही सेंटर है देहरादून।